Hello students, in this video I am going to tell you how to find out force। यानी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी फोर्स को कैसे मालूम किया जाता है। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बताने जा रहे हैं फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फोर्स क्या है ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि फोर्स क्या है, फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी फोर्स को कैसे निकाला जाता है ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखें। ओके, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स विल बी exerted on an object of 8 kg mass to create acceleration of 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी वस्तु है, और उसका मास 8 kg है, यानी कि उसका द्रव्यमान 8 kg है, यानी 8 kg मतलब 8 kg का कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। ओके, और वह वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी रुका हुआ है, यानी कि वो मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, रुका हुआ है। ओके, और क्वेश्चन ये है कि इस 8 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगाया जाए। ठीक है, कि वह ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के एक्सीलरेशन से चलने लगे। ओके, समझ गए, यह है क्वेश्चन कि 8 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कितना फोर्स लगाएं कि वह चलने लगे, यानी उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाए, और वह भी 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। यह है क्वेश्चन। आइए इसे सॉल्व किया जाए। देखिए, आपको फोर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है। मास दिया हुआ है, m फॉर मास एंड f फॉर फोर्स। मास कितना दिया हुआ है? 8 kg एंड 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये क्या है? ये है एक्सीलरेशन। F मीन्स फोर्स, m मीन्स मास एंड a मीन्स एक्सीलरेशन। अब आप सोचेंगे कि ये फोर्स, ये मास एंड ये एक्सीलरेशन क्या है, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन पर बने वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे आप जरूर देख लें, तब आप इस न्यूमेरिकल्स को समझें, तभी आपको पूरी तरह से ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल समझ रहे हैं और आपको ये नहीं पता है मास क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, तो फिर आपको बहुत कम समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू a, यानी ma। ठीक है, m का वैल्यू यहां पुट कीजिए। m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 8 kg, और m एंड a के बीच में इंटू है, इंटू छिपा रहता है। a का वैल्यू कितना है? 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 का 32 एंड ये हो गया 0। कितना हो गया? 320, और ये 320 फोर्स हो गया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन को हम n से लिखते हैं, तो ये 320 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा मुझे 8 kg के मास पर, ताकि उसमें 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए। समझ गए? और जान लीजिए, अगर यहाँ किलोग्राम की जगह पर ग्राम रहे एंड मीटर की जगह पर सेंटीमीटर रहे, अगर, तो आप यहां पर न्यूटन नहीं लिखेंगे, बल्कि न्यूटन की जगह पर डायन लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर किलोग्राम एंड मीटर है तब न्यूटन होगा, अगर ग्राम एंड सेंटीमीटर है तो यहां डायन होगा। ठीक है, अब आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। यहां पर देखिए, मास दिया हुआ है एंड एक्सीलरेशन दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। सपोज कीजिए कि फोर्स दिया हुआ है, मान लीजिए फोर्स ही दिया हुआ है, कितना? 320 न्यूटन। सपोज कीजिए फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड मास भी दिया हुआ है,
कितना 8 kg। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एंड एक्सीलरेशन पूछ दिया जाए, व्हाट एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालिए, तब क्या कीजिएगा, तो भी आप फॉर्मूला वही लिखिएगा F इजिकल टू ma, वही फॉर्मूला, देखिए वही फॉर्मूला F इजिकल टू ma। अब आप क्या कीजिएगा, आपको क्या निकालना है, a निकालना है, a मीन्स एक्सीलरेशन, तो यहाँ a लिखिए और F आप ऊपर में लिखिए एंड m आप नीचे में लिख दीजिए, यानी ये तैयार हो गया a का फॉर्मूला। अब आप क्या कीजिएगा, F का वैल्यू कितना है 320 न्यूटन एंड m का वैल्यू कितना है 8 kg, राइट। अब आप क्या कीजिए, 8 से आप डिवाइड कर दीजिए 320 को, तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए 8 से 32 को तो 4 हो गया और ये वाला 0, तो कितना हो गया, ये हो गया 40। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, क्यों, क्योंकि मीटर पर स्क्वायर सेकंड ये एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ आपने फोर्स फाइंड आउट किया, यहाँ आपने एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया। देखिए वैल्यू को मैंने नहीं चेंज किया, वैल्यू वही रखा है, जो फोर्स का यहाँ वैल्यू आया था वही वैल्यू रखा एंड मास का भी देखिए वही वैल्यू है, तो एक्सीलरेशन का देखिए वही वैल्यू आ गया, यहाँ 40 आ गया। फिर मैं आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक और चीज़ देखिए, सपोज कीजिए कि फोर्स दिया हुआ है, ठीक है 320 न्यूटन, राइट, एंड यहाँ एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एंड आपको मास निकालना हो। देखिए सब कुछ बता दे रहे हैं हम, यहाँ मैंने फोर्स बताया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ एक्सीलरेशन बताया एंड यहाँ मास बताने जा रहे हैं। तो मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो भी आप फॉर्मूला वही लिखिएगा, क्या F इजिकल टू ma। देखिए बार बार वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, आपको याद करने में आसानी भी होगी। यहाँ देखिए F इजिकल टू ma, यहाँ भी F इजिकल टू ma, यहाँ भी F इजिकल टू ma। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो आपको निकालना है क्या m का वैल्यू, तो यहाँ पर आप m लिख दीजिए, ठीक है, और F ऊपर हो जाएगा एंड a नीचे हो जाएगा। आपने क्या देखा, आपने यहाँ देखा कि जब यहाँ पर a इजिकल टू क्या था F बाई m, तो a के जगह पर जब m आ गया तो m के जगह पर a आ गया और f अपने जगह पे है, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना है बोलिए, f का वैल्यू 320 न्यूटन एंड a का वैल्यू कितना है बोलिए 40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 0 कैंसिल एंड यहाँ 4 से 32 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ 8 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 8 न्यूटन, 8 हो गया यहाँ पर। और चूंकि आप मास निकाल रहे हैं तो मास का क्या होता है, मास का होता है kg। आपने देखा, क्या देखा, फिर वही आ गया वैल्यू 8 kg, क्योंकि वैल्यू हम नहीं बदल रहे हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ m एंड a का वैल्यू दिया हुआ था, f निकाला गया, यहाँ f एंड m का वैल्यू दिया हुआ था, a निकाला गया एंड यहाँ f एंड a का वैल्यू दिया हुआ था, m निकाला गया। यानी एक में हमने आपको फोर्स निकालना बताया, एक में आपको मैंने एक्सीलरेशन बताया निकालना, एक में मैंने आपको मास निकालना बताया। फॉर्मूला एक ही है सभी में, क्या F इजिकल टू ma, यहाँ भी F इजिकल टू ma, यहाँ भी F इजिकल टू ma, ठीक है। अब F इजिकल टू ma से यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया a इजिकल टू F बाई m और यहाँ इसी से फॉर्मूला बनाया m इजिकल टू F बाई a। डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ a रहेगा तो यहाँ m और यहाँ अगर m रहेगा तो यहाँ a, दोनों के ऊपर में f रहेगा। अगर a मीन्स एक्सीलरेशन एंड मास, m मीन्स मास निकालना है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ फोर्स ही निकालना नहीं सिखाया, फोर्स निकालना भी सिखाया, मास निकालना भी सिखाया, एक्सीलरेशन निकालना भी सिखाया। मगर याद रखिएगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज तभी कीजिएगा, यानी F इजिकल टू ma का यूज तभी कीजिएगा जब आपके क्वेश्चन में मास, एक्सीलरेशन एंड फोर्स है तो, ठीक है। अगर मास, एक्सीलरेशन एंड फोर्स है, यानी इन तीनों में 2 है और एक का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, यूज कीजिएगा। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो में ये मालूम हो गया कि कैसे फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये वीडियो समझ में आया तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।